हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो है वो जेई 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ स्क्वायर लूप ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm. The square loop is placed in a uniform magnetic field of 40 Tesla. The plane of the loop is perpendicular to the magnetic field. The work done in pulling the loop out of the magnetic field slowly and uniformly in 1 second will be. देखो हमें क्या किया है, यहाँ एक स्क्वायर लूप गिवन है। ठीक है, ये मेरे पास स्क्वायर लूप है, ये रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है जो कि इनवर्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है एक मैंने कंसिडर किया है स्क्वायर लूप। ठीक है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 से इसका एरिया जो है, एरिया कितना है हमारे पास, एरिया गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो कितना गिवन है हमें 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। द स्क्वायर लूप इज प्लेस्ड यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 40 टेस्ला है। ओके, द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थीटा 90 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर थीटा परपेंडिकुलर बोल रखा है तो यहाँ पर कोस 0, ठीक है, कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर थीटा देखो बी और ए के बीच में एंगल 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब। ओके, द वर्क डन इन पुलिंग द वर्क डन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। ओके, हमें सिचुएशन ये गिवन है कि ये जो है स्क्वायर लूप जब ये बाहर आएगा इधर यहाँ पे, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर B की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर B बाहर आने के बाद 0 है तो फ्लक्स फाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब किस तरीके से करेंगे इसमें, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे ये क्वांटिटी। सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि जो E है इंड्यूस EMF, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, φ2 - φ1 डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पर देखो φ2 - φ1 φ2 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों φ2 क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला गया है बाद में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, बाद में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ φ2 की वैल्यू तो क्या लिख देंगे, 0। ओके, φ1 की अगर अपन बात करें तो φ1 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये φ1 वैल्यू मैं बाद में पुट कर दूंगा, अपॉन में क्या हो जाएगा डेल्टा टी पॉइंट हमें दिया है 1 सेकेंड ओनली। ओके, तो -1 तो φ1 बाई टी हो जाएगा। φ1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला होता है फाई का BA कोस। देखो परपेंडिकुलर बोला है तो देखो परपेंडिकुलर बोला है तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंडरलाइन है, इसका क्रॉस जो है क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। जो लूप है इसका एरिया वेक्टर भी इनसाइड होगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। टाइम जो है यहाँ पे वो 1 सेकेंड गिवन है। ठीक है, तो हमने रख दिया कोस 0 की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे। भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें कितना है 40 टेस्ला गिवन है। एरिया जो है वो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ से अगर इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 0.1 वोल्ट। ये हमारे पास EMF निकल इंड्यूस होगा। ठीक है, ये EMF निकल के आ गया। अब देखो हमसे ये पूछा गया है वर्क डन, इसको यहाँ से पुल करके बाहर तक लेके आऊँगा। तो यहाँ जब स्क्वायर लूप को बाहर निकले आऊँगा मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर, तब इसमें कितना वर्क डन होगा ये हमें पता करना है। तो यहाँ से हम ये जानते हैं कि U जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस का MB कोस थीटा। क्या होता है, माइनस का MB कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ से ध्यान से देखना, माइनस MB कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है,
क्योंकि m और b के बीच का एंगल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर m और b के बीच का क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और b मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 1। और यहाँ पर m जो है उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है NIA, ओके। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m की वैल्यू हो जाती है यहाँ से NIA, ठीक है। तो यहाँ से NIAB हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि वर्क डन जो है, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो होता है पॉजिटिव और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ओके। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी फिर से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो B है, ठीक है, बाहर जो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। मैग्नेटिक फील्ड 0 जाएगा तो यहाँ इस फॉर्मूले में जब हम V की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस NIAB, ओके। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NIAB, ओके। तो यहाँ से हमें निकालना है वर्क डन एक्सटर्नल, हमें क्या निकालना है, वर्क डन एक्सटर्नल। तो ये हो जाएगा N I की वैल्यू E/R लिख सकते हैं अपन, है ना। I इक्वल्स टू क्या होता है, E/R AB इंड्यूस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से W एक्सटर्नल, ठीक है। N नंबर ऑफ टर्न्स 1 दिया है, E जो है वो हमने निकाल लिया था इंड्यूस EMF E1, ठीक है। तो यहाँ पर R जो है वो 10 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस। एरिया जो है वो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया है। और B मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 40 टेस्ला में गिवन है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ मैंने क्या करी, फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दी है। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखो यहाँ से पॉइंट रिमूव कर दिया, ये हो चुका है हमारे पास 100, ओके। तो देखो एक 0 से मैंने यहाँ पर एक 0 कट कर दी ये, ओके। तो ये हो जाएगा 25/10, ठीक है। इसकी मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ इंटू 10⁻⁴। तो ये जो है 25 इस 4 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100/10 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास W जो है वो निकल के आ जाएगा 10⁻³ जूल, ओके। ये 1 पावर और -4 पावर माइनस का 3 हो जाएगी। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10⁻³ जूल। तो जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।